गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर पर बैठकर पढ़ने का मज़ा ले रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 9 का कर चुके हैं, आज हम लोग चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बेसिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं, जिसका वैल्यू वैरी करते रहे, यानी कि चेंज होते रहे, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब। सो ऑन। और इसमें हम लोग टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं, और आगे जो 10th में पढ़ना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। तो इस क्लास में हम लोग टू वेरिएबल्स को देखेंगे। और इसमें देखिए, लीनियर ये जो है नाम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट और पावर पर डिटरमाइन किया जाता है। जैसे लीनियर का मतलब हो गया एक, ठीक है, यानी कि जिसका भी पावर या एक्सपोनेंट एक हो। पावर या एक्सपोनेंट एक अगर होगा तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर दो होगा तो क्वाड्रेटिक, तीन होगा तो क्यूबिक, इस तरह से चलता है। तो अब आते हैं इक्वेशंस। तो इक्वेशंस क्या होता है, तो देखिए, एक्सप्रेशन प्लस इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन प्लस इक्वल्स टू ये मिलकर बनता है इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन प्लस इक्वल टू मिलकर बन गया इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम लोग पहले ही जानते हैं, जैसे कि x + 4 ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अगर इसी में इक्वल टू आ गया तो ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वल टू के बाद वैल्यू 0 हो, 1 हो, -1 हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तीन चीज़ होनी चाहिए। अगर किसी को इक्वेशन बोलना है, किसी भी चीज़ को इक्वेशन में दिखाना है, तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट और इक्वल टू। ये तीनों चीज़ रहेगा तभी वो इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल x = 1 यह इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल है, इक्वल टू है, कांस्टेंट है। ठीक है। x - 0 यह भी इक्वेशन है। क्यों? वेरिएबल है, कांस्टेंट है और इक्वल टू है। अगर किसी में सिर्फ ऐसे लिखें, अब पूछे कि इसमें वेरिएबल है या नहीं है, तो वेरिएबल तो है। कांस्टेंट है या नहीं है, तो कांस्टेंट तो है। क्यों? क्योंकि 1 × x = x ही होगा, तो इसीलिए इसमें 1 मल्टीप्लाई में हिडन है, तो उसमें वेरिएबल भी आ ही गया, कांस्टेंट भी आ ही गया। ठीक है। और इक्वल टू अगर रहेगा तब वो इक्वेशन होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम लोग कुछ जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि x = 1 ये क्या है, यह लीनियर इक्वेशन है और 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि पावर जो है, अगर किसी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को देखेंगे तो अगर कुछ नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि 1 होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर हो गया, और एक ही वेरिएबल इसमें दिख रहा है, इसलिए ये 1 वेरिएबल का हो गया। अब अगर इसी को 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप या तो इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर देंगे, जैसे x + y = 1 आप कर सकते हैं, या फिर x + 0y 0 × y = 1 यह भी कर सकते हैं। यह भी क्या हो गया, 2 वेरिएबल्स तो हो गए, लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 2 वेरिएबल में दिखाना होगा तो हम लोग
ऐसे लिखेंगे, न कि ऐसे। अगर ऐसे लिखिएगा तो वो वन वेरिएबल का हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। दोनों का मीनिंग सेम ही आएगा, यहाँ भी x इक्वल टू 1 ही होगा और यहाँ भी x इक्वल टू 1 ही होगा, लेकिन इसमें y का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और हम लोग को लेना क्या है, तो टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x। कुछ ये कंडीशन दिया है कि नोटबुक के कॉस्ट को x लेना है, नोटबुक क्या x, और पेन का y लेना है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक है x रुपया और पेन है y रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन के कॉस्ट का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो नोटबुक का कॉस्ट जो है कितना है, x है, और यह किसके इक्वल है, पेन के कॉस्ट के 2 टाइम्स, यानी कि e इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गया और इक्वल टू भी आ गया, यानी कि ये हमारा इक्वेशन बन गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर x और ये +2 को जब लेफ्ट साइड में लाइएगा तो -2y हो जाएगा इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए, इसमें हम 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। देखिए, और इसका पहला नंबर है कि 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 पर रेकरिंग। ठीक है, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप से होना चाहिए। उसको अगर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो इसी टाइप से आता है। अब यहाँ a, b और c जो रहेगा यह रियल नंबर होंगे, आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसको भी इसी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर देना है। तो पहले क्या लिखना है, x वाले को तो 2x तो है ही, फिर y वाले को तो y है ही, और फिर c क्या है, इधर है, तो इसको जब इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 9.35 पर रेकरिंग इज इक्वल टू 0। और यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरह से एक और देख लीजिए, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई बाई 5, इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो x हो गया। आप इसमें चाहें तो क्या लगा सकते हैं, 1 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि x अगर सिंगल है तो उसमें 1 मल्टीपल में हिडन ही रहता है। फिर यहाँ पर माइनस बी वाई, तो b के जगह पर आप 1/5 लिखिएगा और इंटू वाई। क्यों, क्योंकि जब y से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y/5 ही हो जाएगा। और यहाँ पर -10 इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा, इसमें ABC का वैल्यू भी पूछ रहा था ना, एंड इंडिकेट, हाँ ABC का वैल्यू भी पूछ रहा था। तो इसमें a का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो जो x के मल्टीपल में हो, x का कोफिशिएंट a का वैल्यू कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b का वैल्यू कहलाएगा और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो c का वैल्यू कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 3 और c का वैल्यू हो जाएगा -9.35 पर रेकरिंग। ठीक है, सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -1/5 और c का वैल्यू हो जाएगा -10। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, और क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 3x + 5। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर तो हो जाएगा इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो x और y का वैल्यू कुछ भी रखें, इसमें से y का वैल्यू अगर कुछ रखिएगा तो x का वैल्यू कुछ और निकलेगा, x का वैल्यू कुछ और रखिएगा तो y का वैल्यू कुछ और निकलेगा, और कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा कुछ भी, तो हमेशा अगर x का वैल्यू पुट करते हैं तो y का कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए इसी को देख लीजिए, अगर हम x की जगह पर 0 रख देते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 0 + 5, 3 × 0 + 5, तो ये तो 0 हो गया, y का वैल्यू क्या आया 5। क्या रखे थे, x का वैल्यू हम रखे थे 0, तो y का वैल्यू क्या आया 5। आगे देखिए, अगर हम x का वैल्यू 1 रख देते हैं, x = 1, तो x का वैल्यू 1 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 1 + 5 यानी कि 3 + 5 यानी 8। x का वैल्यू क्या रखें 1, तो y का वैल्यू क्या आया 8। अगर हम y का वैल्यू ही 0 रख देते हैं, y का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इधर आएगा तो माइनस में, x = हो जाएगा -5/3। कब, जब हम y का वैल्यू 0 पुट किए हैं तो x का वैल्यू -5/3, यानी कि ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा। आप कुछ भी पुट कीजिएगा, एक का वैल्यू पुट कीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही, इसीलिए इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि 4 गो सॉल्यूशन लिखना है जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है सबका। तो इसमें पहला जो इक्वेशन है 2x + y = 7, इसका 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो खुद से ही एक का वैल्यू पुट कीजिए, जैसे हम पुट लेट पुट x = 0। अब 0 अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 0 + y = 7 होगा, यहाँ पर y का वैल्यू 7, तो 4 निकालना है। तो एक तो मेरा हो गया कि x का वैल्यू जब 0 पुट किए तो y का वैल्यू 7 आया, पहला हो गया। एक और देखिए, अगर हम x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो 2 × 1 + y = 7, तो 2 × 1 2 + y = 7, तो y = 2 प्लस में है, इधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5, 7 - 2 5। तो जब हम x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 5 आया। सेम इसी तरह से 2 गो हो गया मेरा, 2 गो और चाहिए, कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर -1 रखते हैं तो -1, x का वैल्यू अगर हम -1 रख लेते हैं तो -1 × 2 तो -2, और -2 जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जब -1 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया।
ठीक है, 3 गो हो गया। एक और कुछ रख के देख लीजिए। अगर हम x का वैल्यू 5 रख लेते हैं तो 5 2 ज़ा 10, इधर जाएगा तो -3, यानी कि x का वैल्यू जब हम 5 रखें तो y का वैल्यू आ गया -3। सेम इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाकी सब क्वेश्चंस को भी। चलिए, यही जो है ना हम लोग का सॉल्यूशन कहलाएगा या रूट कहलाएगा। इसी को रूट भी कहते हैं। रूट ऑफ द इक्वेशन अगर पूछेगा तो 0, 7, 1, 5 ये कुछ भी हो सकता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। x माइनस 2y इक्वल टू 4 और इसमें वैल्यू जो दिया हुआ है पहला जो है 0 और 2 है। इसमें ना ऐसे जब रहेगा ना तो इसका मतलब पहला वाला जो होता है ये x को डिनोट करेगा हमेशा, और दूसरा वाला जो होता है वो y को डिनोट करता है। तो जिस भी इक्वेशन में ये x और y का वैल्यू पुट करने के बाद सोल्यूशन LHS और RHS इक्वल हो जाता है तो वो उसका वैल्यू है। सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू आएगा या उसका रूट है। इसको रूट भी कर सकते हैं या सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो x के जगह पर 0 रखिए, -2 × 2, y का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 4। ये RHS है, ये LHS है, तो हम LHS लेकर चलते हैं। तो यहाँ तो हो गया 0 और 2 2 ज़ा 4 -4, यानी कि इधर -4 आया जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 4, इसीलिए यह नॉट सॉल्यूशन है। तो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला है 2 0। इक्वेशन यही है, वैल्यू शिफ्ट क्या हो गया दूसरा में 2 0। इसको भी आप पुट करके देख लीजिए। 2 रखेंगे तो 2 माइनस ये 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो 2 - 0 तो 2 ही रहेगा, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इट इज़ नॉट। बाकी लिख लीजिएगा। अगला है 4 0। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसी का 4 0। तो x का वैल्यू 4 रखिए, इसका वैल्यू 0 रखिए, तो 4 और -2 × 0 इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो ये 4 और -0 कीजिएगा तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि ये क्या है, यह सॉल्यूशन है। 4 0 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y 2x + 3y इक्वल टू k। इसमें क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। अगर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 है तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर ये वैल्यू इसका है तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन जो है इस वैल्यू को रखने के बाद क्या हो जाना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो देखिए, x के जगह पर 2 रखना है, तो 2 + 3, y के जगह पर 1 इक्वल टू क्या, k, क्योंकि ये LHS इज इक्वल टू RHS। तो 2 2 ज़ा 4 + 3 इक्वल टू k, तो 7 इक्वल टू k। इट मीन्स कि k इक्वल टू 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना।
इधर में जो भी रहेगा ना, इसका वैल्यू पुट करने के बाद उसके इक्वल आ जाएगा, तभी वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, और बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ये जो हमारा क्लास है ये एक ऐप पर भी चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो अपलोड करने में। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।